हेलो दोस्तों, श्योर सक्सेस इन स्टडीज चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ग्रामर का पॉइंट आपके सामने चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। और ये पॉइंट हमारे एक बहुत ही वैल्यूएबल व्यूवर के डिमांड पर आज का वीडियो है। इफ़ अनलेस का यूज एक ग्रामेटिकल पॉइंट है ये, लेकिन इफ़ अनलेस को अच्छे समझने के लिए हम एक और बात यहाँ पर करना चाहेंगे, और वो बात आपको इस पॉइंट को समझने में और सहूलियत देगा और आपको आसान हो जाएगा। अब जरा देखिए, जैसे मान लो इस सेंटेंस आप लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव तो जानते ही होंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव, जैसे शॉर्ट में मैं इस पर ले चलूँगा। रतन डिड नॉट कॉल मी। रतन डिड नॉट कॉल मी एक सेंटेंस ऐसा है, ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आया हुआ है। और अगर इसकी हम नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग में ट्रांसलेशन करें, जैसे हिंदी में मैं करूं, रतन डिड नॉट कॉल मी, ये सेंटेंस नेगेटिव है ना, और इसकी मीनिंग भी नेगेटिव है। रतन ने मुझे नहीं बुलाया। रतन ने मुझे नहीं बुलाया, हमारे सेंटेंस नेगेटिव दिख भी रहा है, और इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पर नेगेटिव मीनिंग नहीं आ भी रहा है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो दिखते तो अफर्मेटिव है, दिखते अफर्मेटिव है, लेकिन उनकी मीनिंग जो है अगर हम ट्रांसलेट करते हैं निगेटिव में आती है। जैसे अंटिल यू विल कम, ऐसा कुछ सेंटेंस है। अंटिल यू विल कम, इस सेंटेंस को कभी भी भूल करके भी नेगेटिव मत भूलिएगा, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, लेकिन इसकी मीनिंग जब दिखेगा, अंटिल यू विल कम, जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक तुम नहीं आओगे। मतलब सेंटेंस तो अफर्मेटिव में है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो नेगेटिव में आती है। ओके, और एक सेंटेंस यहां देखिए, आई कैन कॉल यू। मैं, ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। मीनिंग कैसी है? अफर्मेटिव है। ओके, तो तीन कैटेगरी सेंटेंस हमने दे दिया यहाँ पर, एक दो तीन। पहला सेंटेंस दिखने में भी नेगेटिव है और मीनिंग भी नेगेटिव है। दूसरा सेंटेंस दिखने में तो अफर्मेटिव है, लेकिन मीनिंग इसकी नेगेटिव है। और तीसरे में दिखने में अफर्मेटिव और मीनिंग अफर्मेटिव। हम इस पर विचार करेंगे, इस पर कि सेंटेंस अफर्मेटिव है फिर भी मीनिंग इसकी जो है निगेटिव है। चलिए, अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं इफ अनलेस में। पहली बात, इफ का मतलब देखते हैं, होता है यदि, यदि। ओके, और अनलेस का मतलब होता है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। इसका मतलब अनलेस में ये जो अन वर्ड है, इसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स ना, पढ़ चुके हैं प्रीफिक्स। जो अन वर्ड है इसका मतलब नेगेटिव है, इफ नॉट। तो जरा हम कुछ सेंटेंस पर चर्चा करेंगे या ध्यान देखेंगे इसको। पहला है, इफ शी विल कम, ओके, आई मे गो, आई मे गो आउट, आई मे गो आउट। ठीक, दूसरा सेंटेंस जरा देखेंगे यहां पर, इफ यू विल नॉट कम। मैं सेंटेंस में सिमिलरिटीज ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इफ यू विल नॉट कम, आई मे स्टे हियर, स्टे हियर। ओके, अब यहां पर एक और लेता हूं मैं, तीसरा है, इफ दे वर्क हार्ड, they can get the
होल, GOAL, ठीक, गोल। अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर हर सेंटेंस में दो दो क्लॉज हैं। पहला इफ से लेकर के ये कॉमा तक, सेकंड का है आई मे गो आउट, ये फुल स्टॉप तो लास्ट तक है, दो क्लॉज है। तो फर्स्ट पोर्शन में हमने यहाँ पर सब में इफ दिख रहा है, इसी इफ को रिमूव करना है और यहाँ पर अनलेस को यूज करना है। बहुत सिंपल है, यह बहुत आसान है। अब बस देख लीजिए, अभी आपको मैंने एक अफर्मेटिव नेगेटिव की जो आप बात बताई थी उसको ध्यान रखिएगा। फिर हम चलते हैं इसमें। सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप इफ को हटा करके यहाँ पर अनलेस कर लीजिए। बात समझ भाई? ओके। अब ध्यान ये दीजिएगा, अनलेस यहाँ लगा दिए इफ जगह पर, लेकिन जो इफ शी विल कम ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नहीं है, और इसकी मीनिंग भी अफर्मेटिव है। लेकिन जब आप इफ की जगह पर अनलेस लगा रहे हैं, इसका मतलब इसकी मीनिंग आप चेंज करने जा रहे हैं, अन मीन्स नॉट। तो इस पोर्शन में अगर कहीं पर नॉट, NOT या NO आया होगा तो उससे आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा। ओके। और नहीं आया तो इट्स ओके, अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। आप ये मत समझिए कि अगर इफ की जगह अनलेस लगाएंगे, नॉट को निकाल देंगे, होगा तो, नहीं होगा तो लगा देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं होगा तो बड़ी अच्छी बात है, आपको हटाना नहीं पड़ेगा। बात है भाई? जब भी इफ की जगह पर अनलेस लगाएंगे, इस सेंटेंस में आने वाले नॉट को निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? एक सेंटेंस में दो नॉट नहीं हो सकते, और अनलेस में आपका एक नॉट छिपा हुआ है, इसलिए वो नॉट को निकाल देंगे। आप देखिए जरा, अनलेस शी विल कम, बात समझ? अनलेस शी विल कम। अब अनलेस शी विल कम के बाद आप ये देखिए, ऊपर सेंटेंस जो था आपका, यदि तुम आओगे, ये सेंटेंस कैसा था? अफर्मेटिव था। मीनिंग कैसी थी? वो भी अफर्मेटिव थी। लेकिन जब आपने अनलेस लगा दिया, अनलेस शी विल कम, अब इसका सेंटेंस तो अफर्मेटिव में ही है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या हो गई? इसकी मीनिंग हो गई जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक तुम नहीं आओगे। इसका मतलब मीनिंग में यहाँ पर चेंजिंग हुई है, मीनिंग में परिवर्तन हुआ है। तो जब आप इफ की जगह पर अनलेस लगाते हैं और मीनिंग में चेंजिंग हो जाती है, तो जो नेक्स्ट पोर्शन आपका सेंटेंस का है उसमें भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, नॉट नहीं है तो लगा लेंगे, और है तो हटा देंगे। ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई में गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूँ। यहाँ नॉट नहीं है ना, लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट पोर्शन की मीनिंग यहाँ पर चेंज हो गई, इसकी मीनिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। हो जाएगा आई में नॉट गो आउट। अब जरा मीनिंग देखिए, ऊपर है इफ शी विल कम आई मे गो आउट, यदि वह आएगी तो मैं जा सकता हूँ। और नीचे है अनलेस शी विल कम, वो जब तक नहीं आएगी, आई मे नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। सीधी बात ना? तो ये हो गया इसके आधार पे इसमें परिवर्तन। अब जरा दूसरा देखेंगे, इफ यू विल नॉट कम, देख रहे हैं ना? अब यहाँ पर आपको लगाना है अनलेस। तो जब आपने अनलेस यहाँ पर लगा लिया, अनलेस यू विल, तो ये तो निकालना पड़ेगा ना। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि सेंटेंस इफ की जगह अनलेस लगा रहे हैं, अन मीन्स नॉट लगा रहे हैं। जब एक नॉट लगा रहे हैं, इस नॉट को निकालना पड़ेगा। अनलेस यू विल कम, ओके, अनलेस यू विल कम। अब ये बताइए, इफ यू विल नॉट कम, इसकी मीनिंग क्या है? नेगेटिव। बात है भाई ना, मीनिंग नेगेटिव है। नीचे अनलेस यू विल कम, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग भी नेगेटिव है। मतलब इफ वाले की मीनिंग नेगेटिव में थी और अनलेस लगाने के बाद में नेगेटिव में ही रह गई। ओके, मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुई ना। तो जब मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसमें बिना किसी चेंजिंग के, बिना किसी परिवर्तन के पूरा का पूरा सेंटेंस लिख डालिए। ये हो जाएगा तब आई
मे स्टे हियर। बात समझ में आई ना। इसका मतलब अगर इफ की जगह पर अनलेस आप लगाते हैं और इफ की जगह पर अनलेस लगाने पर सेंटेंस की मीनिंग में चेंजेज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, तब तो जो नेक्स्ट पोर्शन है, अलग अगला वाला भाग है सेंटेंस का, उसमें भी हम चेंजेस करेंगे, ठीक उल्टा करेंगे। अगर चेंज ये इधर हुआ है तो नॉट होगा, तो आगे वाले पोर्शन में नॉट होगा तो निकाल देंगे, नहीं होगा तो लगा देंगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस। इफ दे वर्क हार्ड, इफ दे वर्क हार्ड दे कैन गेट द गोल। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, अनलेस दे वर्क हार्ड ना। इफ दे वर्क हार्ड अफर्मेटिव मीनिंग, अनलेस दे वर्क हार्ड नेगेटिव मीनिंग, मीनिंग परिवर्तन हो गया। आगे क्या करेंगे, आगे मीनिंग चेंज करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आप तो समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर इसको हम मीनिंग चेंज करने के लिए, देखिए इसमें सेंटेंस में नॉट नहीं है ना, लगा लेंगे तो हो जाएगा दे कैन नॉट गेट द गोल, द गोल। तो ये तो हो गया इफ से अनलेस लगाने के लिए। अब आगे हम जरा इसका अपोजिट देखेंगे, अनलेस से इफ में क्या करते हैं। देखो, अनलेस शी विल कॉल मी आई मे नॉट गो, आई मे नॉट गो देयर। चलिए आप ध्यान देना, यहाँ पर अनलेस है, अनलेस जगह आपको इफ लगाना है। क्या लगाना है, इफ लगाना है। अब जरा इस अनलेस वाले क्लॉज को देखिए, अनलेस वाले पार्ट को देखिए। जब भी आप अनलेस की जगह इफ लगाएंगे उस सेंटेंस में 100% आपको नॉट का यूज करना होगा। और एक बात और, जिस सेंटेंस में अनलेस है वहाँ नॉट बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब आपने अनलेस को रिमूव करके इफ का यूज किया तो नॉट लगाना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाया जाता है। ये हो जाए क्या, अनलेस इफ शी विल नॉट कॉल मी। अब एक बात और समझ लो, यहाँ कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी आप अनलेस वाले सेंटेंस में इफ नॉट लगाएंगे ना, तो मीनिंग में कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि अनलेस का सेंटेंस की जो मीनिंग थी, मीनिंग जो थी वह नेगेटिव में थी। और जब आपने अनलेस हटा करके इफ नॉट लगाया, जब भी अनलेस हटाओगे तो इफ नॉट लगाना पड़ेगा, सिर्फ इफ से काम नहीं चलेगा। इफ नॉट लगाया तो मीनिंग नेगेटिव रह गई, और जब मीनिंग नेगेटिव रह गई मतलब परिवर्तन नहीं हुआ, सेंटेंस के मीनिंग कोई चेंजेस नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, बिना किसी चेंजेस के उसको लिख लीजिएगा, आई मे नॉट गो द, जो भी रहेगा सेंटेंस लिखकर पूरा कर देंगे। इस प्रकार से यह इफ और अनलेस का जो ग्रामर था आज आपका पूरा हुआ है। अब आपको ये देखना है, आप विचार करना है, प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। उस कमेंट के आधार पर ये क्लास जो आपका है, ये वीडियो है, मैं फिर रिवाइज करूँगा। मेरा पूरा का पूरा वीडियो बनाने का सीधा मतलब ये होता है आप लोगों को सारी बातें समझ में आए। और ग्रामर जो जिसको हम टिपिकल मानते हैं, ग्रामर को बड़े ही आसान, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। ये इफ अनलेस की जो बात होती है बड़ा टिपिकल लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको आसान मैंने बनाया है, ये आसान है, रियली बहुत ही इजी है। बस आप समझ गए हो, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इसको पढ़ने के बाद में आप 10-5 सेंटेंस कहीं और से लेकर के आप ग्रामर किताब से, अपनी टेक्स्ट बुक से लेकर के उसको अभ्यास कीजिए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सेंटेंस भी आप कमेंट में देकर पूछ सकते हैं, या वैसे ही बोल सकते हैं ये वीडियो में फिर से रिवाइज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया। ध्यान दीजिए, अगर वीडियो आपको समझ में आ जाता है और आप चाहते हैं
ये लाभ और लोगों को मिले तो दबा के शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।